खजूर का बीज। सहरा के पास एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सामी था। सामी अपनी मुस्कुराहट और बेपनाह तजस्सुस के लिए मशहूर था। एक दोपहर वो गांव की मस्जिद गया ताकि बूढ़े इमाम शेख करीम की मस्जिद के सहन की सफाई में मदद कर सके। सफाई करते हुए सामी ने देखा कि शेख सहन में गिरी हुई छोटी से छोटी पत्ती भी उठा लेते हैं, हालांकि हवा फिर वैसे ही मजीद पत्ते गिरा देगी। सामी ने हैरत से पूछा, शेख, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सहन तो कभी भी पूरी तरह साफ नहीं रह सकता। शेख ने नरमी से मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा खजूर का बीज निकाला। मेरे साथ चलते हो? शेख ने कहा। वो दोनों मस्जिद के पीछे खुश्क जमीन की तरफ गए। शेख ने घुटने टेक कर जमीन में छोटा सा गड्ढा बनाया और बीज डाल दिया। सामी हंस पड़ा। शेख, ये बीज कभी नहीं उगेगा। मिट्टी भी खुश्क है और धूप भी बहुत तेज। इसे क्यों लगा रहे हैं? शेख ने मिट्टी बराबर की और आहिस्ता से खड़े हो गए। बेटा, हमारा काम कोशिश करना है, नतीजा देना अल्लाह का काम है। कौन सा बीज उगेगा ये अल्लाह ही जानता है, हम तो सिर्फ उसे बोते हैं। सामी ने सोचा, मगर कुछ कहने ही वाला था कि आज़ान की आवाज़ गूंज उठी और दोनों नमाज की तरफ लौट गए। वक्त गुजरता गया, सामी बड़ा होता गया और शेख भी बूढ़े होते गए। एक साल गांव शदीद खुश्क साली का शिकार हो गया। कुएं खुश्क, खजूरें मुरझा गईं और उम्मीद भी कम होने लगी। लोग दुआ करते रहे। एक दिन सामी मस्जिद के पीछे से गुजरा तो उसने हैरत से देखा कि खुश्क जमीन से एक नन्ही सी सब्ज कोंपल उभर रही है। वो भागता हुआ शेख करीम के पास गया। शेख, वो बीज, वो उगाया है। अब बहुत ज़ईफ हो चुके शेख आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए। कोंपल को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश्क ज़मीन को भी जिंदा कर देता है। सामी के दिल में हैरत और शुक्र का एक साथ एहसास हुआ। इतने सालों बाद भी ये जिंदा रहा? शेख ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जैसे बीज छुपकर परवान चढ़ता है वैसे ही हमारे नेक अमल भी। कभी हमें लगता है कि हमारी कोशिशें बहुत छोटी हैं या दुनिया बहुत सख्त है, मगर अल्लाह हर नियत देखता है। चंद महीनों में वो कोंपल एक मजबूत दरख्त बनने लगी। खुश्क साली खत्म हुई और उस दरख्त ने इतनी खजूरें दी कि पूरे गांव ने मिलकर